वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते ओच्छामि समयपाहुड मीणमोऽसुध केवली भणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम्। Man is the architect of his own destiny. यह जीव अपने जीवन का स्वयं ही एक शिल्पकार है। जो लोक में कहते हैं ना, जीवन एक कोरा कागज है, एक आकाश है, उसमें कैसे रंग भरना है ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। और इसके लिए हर एक जीव स्वयं ही एक रंगरेज है। प्राप्त संयोग मिलना एक अलग बात है, और उनके प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण होना ये दूसरी बात है। इसलिए एक साहित्यिक को लिखना पड़ा, व्हाट इज़ लाइफ, जीवन क्या है। लाइफ इज़ 1% व्हाट वी गेट, व्हाट लाइफ डज विथ अस, एंड 99% इज हाउ वी रिएक्ट टू इट। कहने का तात्पर्य, जिस प्रकार ताश के खेल में जो ताश के पत्ते मिलते हैं दो चार खिलाड़ियों को, कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि मिलने वाले पत्ते कमज़ोर हो और खिलाड़ी चुस्त हो तब भी वो बाजी ले लेता है, और पत्ते अच्छे होने पर भी पहल ठीक से नहीं करने पर वो बाजी हार बैठता है। जो हमें पत्ते मिले हैं वो प्राप्त संयोगों समान है, और हम जैसे पहल करने की बात कर रहे थे वो उन वस्तुओं की तरफ देखने के दृष्टिकोण की बात है। जैन शासन और कुछ नहीं है, हमारी मनस्थिति को, हमारी थिंकिंग को ठीक करने के लिए मिला है। जैन शासन इसके लिए नहीं है कि बाह्य वस्तुओं का कुछ किया जा सकता है। टोडरमल जी की भाषा में दो बातें हो सकती है, जैसी मनस्थिति है वैसी परिस्थिति खड़ी करो, अथवा जैसी परिस्थिति है वैसी मनस्थिति बनाओ। जैसी वस्तु है, जैसा वस्तु का स्वरूप है उसको वैसे स्वीकार करो। और पहला विकल्प तो अत्यंत असंभव है, और दूसरा विकल्प संभव भी है। और पुरुषार्थ के नाम पर जिन शासन में एक इसी का उपदेश दिया गया है। संपूर्ण विश्व को, विश्व के हर एक पदार्थ को यहाँ पर सुंदरता दिखाने का प्रयास किया गया है। हम उसको देखने का प्रयास करें। एक सामान्य प्रश्न से हम बात को आगे बढ़ाते हैं। बहुत रमणीक गाथा है, इसलिए मैं कभी कभार ये कहता हूँ, गंगा भले ही पवित्र होगी लोक में, लेकिन विशिष्ट स्थलों पर हरिद्वार में, काशी आदि में ये विशेष पवित्रता को प्राप्त होती है। उसी प्रकार संपूर्ण जिन शासन हमें पुनीत पवित्र करने के लिए ही है, आनंददायी ही है। इसलिए हर एक ग्रंथ के अंत में आचार्यों ने लिखा, जो इसको समझेगा वो उत्तम सुख की प्राप्ति करेगा। सभी जन अपना दावा कर रहे हैं, और क्यों न करें, लेकिन मैं आपको बता दूं,
ये जिनवानी रूपी गंगा बहते बहते कुछ स्थलों पर बहुत विराट और विशाल और रमणीक सुंदर रूप धारण करती है। और उस कहना चाहिए उस घाटी की आज हम बात कर रहे हैं। तीसरी गाथा आपका, हमारा, हर एक का, सुनने वाले पढ़ने वाले का जीवन जरा में ही निहाल हो जाए। जरा विचार करिए। एक साधारण प्रश्न है, रावण को किसने मारा? उत्तर देने वाला ये उत्तर दे सकता है कि रावण को राम ने मारा। ऐसा भी उत्तर हो सकता है, नहीं, राम ने नहीं मारा रावण को, लक्ष्मण ने मारा रावण को। और कोई गुंजाइश है उत्तर की? हाँ, और गुंजाइश हो सकती है। कोई ये भी कह सकता है आगे बढ़कर, राम ने भी नहीं और लक्ष्मण ने भी नहीं। बोलिए, आप सब दृष्टिवंत जीव हो, बोलिए। खरेखर रावण को तो सीता ने मारा है। कुछ लोग इसको थोड़ा सा व्याकरण से ठीक करना चाहते हैं। वे ये कहना चाहते हैं कि सीता ने नहीं, सीता के प्रति जो अपना विकृत परिणाम हुआ तो उस परिणाम ने रावण को मारा। इसका उत्तर क्या होना चाहिए, ये समझने के लिए हम ठेठ भगवान के दरबार में चले जाते हैं, आचार्य महर्षियों के कोर्ट में चले जाते हैं। आचार्य देव यह फरमाते हैं, तुम जानते हो नरक में गमन क्यों होता है? किसी भी सत्ता को चुनौती देना, किसी भी वस्तु के स्वरूप को ललकारना, किसी की छीना झपटी करके उसको अपने ही घर से बेदखल करने का प्रयास, उसको उसका अपना अपनत्व त्यागने को बाध्य करना। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? किसी की सत्ता पर अपना अधिकार जमाने का, अतिक्रम करने का दुष्प्रयास करना, असफल प्रयास करना, और इससे नरक में जीव चला जाता है। नरक का अर्थ जीव कांड में क्या है भैया जानते होंगे? नरत इति नरकी, रति नहीं करता जीव, और रति खरेखर अपने में नहीं करता, उसका नाम नरक है। पर की सत्ता को चुनौती। बहुत अच्छी लगी थी मुझे बात, अब तसल्ली से समझना विश्व की सुंदरता को। एक साधारण आदमी भी प्रधानमंत्री के बारे में कुछ भी बोल सकता है। बहुत अच्छी चीज है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ थॉट। ये तो है ही मूल चीज अपनी। एक स्वतंत्रता, एक हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री की, हमारे स्वाधीन देश की एक विशेष खासियत आकी जाती है। थोड़े टाइम पहले इस घटना का मैं जिक्र करता रहता हूँ। राजस्थान में एक कुछ वर्ष पहले, 8-10 वर्ष पहले एक घटना घटी, उसको मैं बता रहा हूँ। लड़का लड़की जो 17-18 साल के थे, उन्होंने उनका आपस में विकार हो गया, तय किया शादी करने का। माँ बाप की इच्छा नहीं थी, माँ बाप ने पुलिस कंप्लेन की। फेरे पड़ने कोई थे पुलिस ने आकर दबोच लिया। आप आगे सुनते जाइए मुझे क्या कहना है। वस्तु स्वरूप में छेड़छाड़ करना अपराध है किसी भी स्वाधीनता को ललकारना अपराध है। शादी रोकी गई। आपकी कंप्लेन है, ये शादी कर रहे हैं, आपके कंप्लेन के कारण हम यहाँ पर आए और शादी रोकी गई। शादी रोककर पुलिस ने लड़का लड़की को अपने कस्टडी में ले लिया। अपनी कस्टडी में लेकर वे उनको ये नहीं कह सकते आप आपस में शादी नहीं कर सकते। नो नो नो, ये स्वाधीनता को कोई छीन नहीं सकता किसी की विचारधारा को। पुलिस ने उनको एस्कॉर्ट दिया। मुझे जो कहना है वही बात समझना आप, अन्यथा यह हवा नहीं जाना। पुलिस ने संरक्षण देने का वादा किया और ये कहा ये दोनों का 18-21 साल होने तक हमारा इन पर संरक्षण रहेगा। उसके बाद ये विचार करे शादी करना, तब तक माँ बाप भी इनको चुनौती नहीं दे सकते। माँ बाप तो ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन आप मानो न मानो
वस्तु व्यवस्था कुछ ऐसी ही है कि किसी की किसी पर नहीं चल सकती और चलाना ही एक अपराध है। आपको लग रहा होगा, बैठे बैठे आपको क्या लग सकता है, आपको तो ये लग रहा होगा कि श्रेणिक मान जाता ना चेलना की बात। चेलना कहाँ खराब कह रही थी ये तो आप लोग बोल रहे हो, आप हम बोल रहे हैं, लेकिन श्रेणी के सोच रहा है इसका माथा तो नहीं मारा गया। दोनों भी अपने अपने कल्पित सतपथ पर एक दूसरों को लाने में तुले हैं। कल्पना मतलब सोचा हुआ, और कुछ विचार नहीं करना है आपको। लेकिन यदि यह व्यवस्था होती, हमारे इच्छा के अनुसार सभी हमारे पीछे चलते, तो स्थिति ठीक नहीं होती, क्योंकि किसी अन्य की इच्छा से फिर हमको उनको भी फॉलो करना होता। ये बहुत अच्छी बात है, सबकी थिंकिंग अपनी अपनी स्वतंत्र है। गैलीलियो एक वैज्ञानिक हुए हैं, नाम सुना होगा, और उन्होंने एक बयान दिया था तब कि पृथ्वी घूमती है। वैज्ञानिकों ने आग्रह रखा, आप आपका वचन पीछे ले लीजिए, और सभी वैज्ञानिक एक मत थे तब विरुद्ध कथन के। फिर वो कागज बनाए गए, कागज पर उनको सिग्नेचर करना है आपको कि हाँ पृथ्वी घूमती है, सूर्य घूमता है, ऐसा उनका कहना था। गैलीलियो की मान्यता थी कि पृथ्वी घूमती है, लिखो तुम ऐसा कि सूर्य घूमता है। उन्होंने लिख दिया, लेकिन कलम लिखते ही कहा मैं क्या करूं मेरी कलम ने तो लिख दिया, लेकिन मेरा मन नहीं मानता ना उड़ा दो, खत्म कर दो इसको। उसको खत्म करने के बाद इतिहास में इसको नोंद किया गया है, एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। और जो गैलीलियो कहता तो वो सही था, ऐसा बाद में समझ में आया सबको, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी जिसका थिंकिंग है, हर एक व्यक्ति की ही बात चलने वाली है, हर एक वस्तु है, उस वस्तु की स्वाधीनता को, अटल विश्व मर्यादा को यहाँ पर प्लेस किया जा रहा है, रखा जा रहा है। कल हमने गाथा पढ़ी थी, यहाँ से उत्थानिका भी देखी थी। उत्थानिका में ये बताया गया था, अब हम उस जो दुविधता बताई गई थी उसमें हम बाधा डालते हैं, जिसके समय सापेक्ष दो अर्थ किए थे। मैंने ये कहा था स्व समय और पर समय ऐसी द्विविधता नहीं चाहिए, और स्व समय की ही विजय घोषित करनी है। वो दूसरा मार्ग तो, पर समय का मार्ग तो मार्ग ही नहीं है, वो अमार्ग है। और दूसरा एक अर्थ मैंने ये किया था, जो ये पर समय पर वस्तु में जो रीझता है, उस रूप स्वयं को करने को देखता है, ये अपराध है। और इसीलिए उसको रोका जाए कि ऐसा विसंवाद न करे। और ये गाथा में बताया गया था, ऐसे विसंवाद, ऐसे मिलने जुलने की, परद्रव्य में मिलने जुलने की कल्पना भी विसंवाद पैदा कराती है। एक गाथा फिर से हम पढ़ते हैं, फिर अमृत प्राशन करेंगे हम। ये बहुत गजब की गाथा है, तीसरी गाथा गजब की। और आँख कहीं भी उठाओ आपको सुंदरता नजर आना चाहिए, और नहीं आता है तो फिर हमको दुख होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तीसरी गाथा पढ़िए। एयत निश्चय गदो समो सौवत्थ सुंदरो लोए बंध कहायते तेन विसंवादिनी होदी। कल अर्थ किया गया था, आज पुनः एकत्व निश्चय को प्राप्त, जो हमारा पहला बोल, ये वैसे दूसरा बोल बनेगा टीका के हिसाब से यदि चलेंगे तो। अभी तो इतना ही समझे, एकत्व निश्चय को प्राप्त यह समय विश्व में सुंदरता को प्राप्त है। एकत्व निश्चय को प्राप्त का अर्थ क्या बताया था? निश्चय नए से ऐसा अर्थ नहीं लेना, क्योंकि टीकाकार और एक बात कहने वाले हैं, निश्चय से एकत्व निश्चय को प्राप्त, नियतम निश्चय से एकत्व निश्चय, और एक निश्चय आने वाला है।
तो एकत्व निश्चय का क्या अर्थ करना चाहिए? वह एकत्व जो अपने आप में अभिन्न है। यहाँ पर निश्चय अभिन्न के अर्थ में लेना चाहिए। और साइलेंट क्या छिपा है? पर से विभक्तपना। अपने आप में अभिन्न ऐसी वस्तु को देखो, हर एक वस्तु को, यही वस्तु का सौंदर्य है। एक दूसरी बात, और लोक की हर एक वस्तु ऐसी है, कैसी है? कोई अपने घर के बाहर निकलता ही नहीं है और इससे वस्तु का स्वातंत्र्य बना है विश्व का। बंद कहा ते तेण विसंवादिनी होदी, और बंद कथा से विसंवाद पैदा होता है। यहाँ पर कथा का तात्पर्य कोई चर्चा ही ऐसा नहीं लेना चाहिए। बंद की दूसरे द्रव्यों के साथ जुड़ने की, परस्पर में कार्य कारण परस्पर, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? ज़्यादा समझने की आवश्यकता। भोजन नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? जीवन कैसे चलेगा? एक तो भोजन से जीवन मतलब वो शरीर के होने की बात कर रहा है, एक बात, और एक शरीर के जीवन को लेकर, बने रहने को लेकर अपने जीवन की कितनी भूले पाल रहा है, जहाँ पर एक एक पुर्जा स्वतंत्र है शरीर का। और हम जानते हैं देव कितने, 33 सागर का देव कितने भैया? 33,000 वर्ष तक कुछ भी ना खाता ना पीता, ना विकल्प भी करता है, और 33,000 वर्ष के बाद एक बार विकल्प करता है। और जिस समय में विकल्प किया उसी समय में विकल्प की पूर्ति हो गई, समय भेद हो गए, तो फिर क्या रहा? फिर बात बाकी सांस भी नहीं लेता आदि आदि। क्या नरकों में, क्या देवों में, क्या भोग भूमियों में, चारों तरफ आके तो उठा कर देखो तुम कौन सी धुन में जी रहे हैं। शराबी को आज लग रहा है कि शराब के बिना मेरा कैसे होगा, यह आज लग रहा है उसको। उसके भ्रम का निवारण करने के लिए वो एक बात करे, आंखें उठाकर आसपास की दुनिया देखे। एक, बिना शराब के कितनी मस्त दुनिया चल रही है, एक। और दूसरी बात, अपना अतिथि उठाकर देख ले, तब भी जीवन चलता ही था। मतलब ये तो एक मान्यता, ठीक उसी प्रकार जैसे शराब की बात है, एक मान्यता हो गई उसकी। बीड़ी पीने वालों को पूछो तो बीड़ी पीने वाला कहता है मेरा पेट ही साफ नहीं होता उसके बिना। तो आंख उठाकर देखो तुम्हारा अतीत और आसपास का, तो तुम्हें समझ में आएगा क्या ये फैक्ट है, अधीन हो गए हो। ठीक उसी प्रकार यही बात भोजन की है। दरअसल हम भोजन करते करते इतने यूज्ड टू हो गए, सब करते करते हम ये मानने लग गए कि इससे जीवन चलता है, और ये मान्यता टूटती देखी जाती है। वस्तु स्वरूप सामने आने पर, बराबर एनालिसिस करने पर, आसपास आंख उठा कर देखो, हमारा अनादि निधन जीवन देखो, तो हमें समझ में आता है। गाथा हुई, टीका की ओर बढ़ते हैं। टीका का पहला बोल चलेगा आज। इसके भी बोल आपको समझने हैं सभी, जैसे पूर्व दो गाथाओं में हमने किया था। समय का अर्थ यहाँ पर ध्यान रखना, अमृतचंद्र देव के मंतव्य को आज देखा जा रहा है। व्हेन द नेक्स्ट स्पीकर विल कम, वो उनका अपना व्यू रखेंगे। नेक्स्ट स्पीकर हु इज गोइंग टू फॉलो, जयसेन आचार्य। और जैसा मैंने कल थोड़ा संकेत किया था, शानदार विवेचन जयसेन स्वामी ने किया है, लेकिन अभी उसके लिए तो रुकना पड़ेगा, कल पर बात है वो। आज तो अमृतचंद्र स्वामी जी की बात देखते हैं। पहला अर्थ वे समय का, वे ये कह रहे समय का अर्थ, अमृतचंद्र स्वामी को ये कहना है कि समय का अर्थ आपको सभी द्रव्य लेना चाहिए। ये खुलकर वे बात कर रहे हैं, और आप देखिए तसल्ली से, हर एक द्रव्य आपको सुंदर दिखेगा, लेकिन जैसा हम दिखा रहे वैसे ही देखिए। किसी भी द्रव्य की किसी द्रव्य को आवश्यकता नहीं है, किसी को किसी से कुछ लेना देना नहीं है, ऐसे देखिए तो सुंदर दिखेगा आपको। देखिए दो बातें होती है, हमारी दृष्टि तो बहुत मायने रखती है, इसलिए मैं प्रारंभ में जो भूमिका जमा वो दृष्टि के लिए। एक डिबेट हुआ था हमारे कॉलेज में, मुझे याद आता है, एक जो बेस्ट डिबेटर हुआ उसको एक प्रश्न पूछा गया था। बाद में एक, आपको और थोड़ा कंफ्यूज करता हो, एक नंगी लड़की, इसलिए मैंने ऐसा शब्द बोला, आपको अकेले में दिखे तो आप क्या करेंगे? वो हंस भी रही है आपकी तरफ, वो क्या करेंगे आप?
ऐसा एक प्रश्न था, भरी सभा में प्रश्न था। आप क्या उत्तर देंगे इसका विषय? फंस गए ना, फंस गए। जिसकी दृष्टि में जितना जो कुछ पड़ा है उसको और कुछ नहीं दिखता है, उसने तुरंत ये कहा कि उसमें क्या, मैं उस सुंदर सी गुड़िया को, सुंदर सी बिटिया को उठाकर गोदी में ले लूंगा, क्योंकि हमने तो और कुछ नहीं कहा था आपको। ये तुम्हारा अपना दृष्टिकोण ने तय किया है, ये कौन सी बात को कौन से लगाना। और खरेखर तुम जैसी उम्र की भी हम बोलते तुमको उसी रूप में, क्या वो बहन नहीं हो सकती? मतलब इसीलिए कहा भी जा रहा है लोक में कि सुंदरता और कुरूपता कहीं बाहर नहीं है, जो भी कुछ करना है अभी हमको हमारे अंदर ही करना है। कल एक उदाहरण चल रहा था बहुत देर के लिए रावण का, और रावण ने अंततोगत्वा हरेक को बाध्य कर करके फिर एक ही बात कही, अब रहने दो जो कुछ है। मंदोदरी ने एक अंतिम ऑप्शन कहा कि फिर मैं बना लेती हूँ ऐसा कुछ भेष, मैं ऐसा कुछ कर लेते हैं, नहीं कह रहे अभी उसकी आवश्यकता नहीं है मुझे, क्योंकि अभी मेरी मति, आचार्यों की भाषा में, अभी मेरी मति व्यवस्थित हो गई है, अभी मुझे सब कुछ ठीक दिखने लग गया है। इसलिए और एक बात कही थी, जिसको थोड़ी भी शिकायत है किसी से, जिसको थोड़ी भी अपेक्षा है किसी से, अभी उसने विश्व को सुंदर नहीं जाना। कल भी थोड़ा सा अंश इसका मैंने बताया था। कल्पना करिए आपको थोड़ा सा नहीं भावना बहाना चाहिए ऐसा तो, लेकिन मान के चलो भावना क्यों नहीं बहाना चाहिए, तो शरीर का धर्म है, शरीर का रोग होना, व्याधि होना, ये तो नेचर है एक। मान के चलो आपको कुछ मामूली कोई दिक्कत हो गई, मैंने आपको वैसे पूछा बाहर कि क्या बात है आपको, क्या हो रहा है, क्या दिक्कत है, अच्छा अभी ठीक है, मैंने इतना ही पूछा रुक कर अलग सा, आपको कैसे लगेगा? मैंने आपको कुछ नहीं किया, इलाज का तो कोई सवाल नहीं, बस मैंने पूछा आप कैसे हैं, आपको अच्छा लगा। और वही घर का व्यक्ति 4-4 घंटे सेवा कर रहा है और आप उसके लिए उसके ऊपर इसलिए परेशान हो कि जो समय पर चीज़ कही थी वो हो नहीं पाई है। तो 4 घंटे सेवा करने वाला भी उपेक्षा का पात्र और कुछ नहीं करने वाला भी एक महिमा ले जाता है। हाउ डिड दिस थिंग हैपन नाउ? थोड़ा सा इसके विचार करो, क्योंकि जो पड़ोसी है उसका हमने अपेक्षा ही नहीं की थी उतनी भी, तो वो भी हमको बहुत दिखने लग गया। और घर वाले से हमने अपेक्षा की थी कि ये और साथ में इतना 5 घंटे का हमारी सेवा करे, और उसने 4 घंटे पर ही आया। मतलब ये सब तुम्हारी अपनी अपेक्षा है। जिस दिन तुम्हें पता चलेगा कोई मेरे लिए पैदा नहीं हुआ है, प्रत्येक वस्तु अपने अपने लिए ही होती है, जिस दिन ऐसा समझ में आएगा तुम्हारा अधिकार नहीं रहेगा, अधिकार टिक नहीं पाएगा, कर्तव्य भी नहीं होगा, जो भी कुछ होगा तुम उसमें भी बहुत बड़ी बात मान जाओगे। अरे कोई किसी को कुछ नहीं होते हुए भी देखो इन्होंने कैसा उपकार किया, ऐसे घर वालों के प्रति भी देखने का थोड़ा अभ्यास रखोगे कि ये पड़ोसी है, आने जाने वाले हैं, ये तो जैसे यहाँ वहाँ के पड़ोसी वैसे ही ये है, बस इस क्षेत्र में रह रहे हैं, तो हमारा दुख दर्द तो कहीं भी नहीं रहेगा। ये तो विदेशी संस्कृति है जो ये मानती है जीवो जीवस्य भक्षणम। व्हाट उनका क्या प्रिंसिपल है, एक जीवो जीवस्य भक्षणम ऐसा भी बोलते हैं। क्या तात्पर्य इसका? एक जीव, ये मुझे लगभग मैं 8वीं-10वीं में होऊंगा तब मुझे एक व्यक्ति भी याद आ रहा है, उन्होंने मुझे कहा था, तब मैं जैनत्व से बहुत दूर था, तब उन्होंने ये कहा था तुम कैसी बात करते हो, आलू नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, कि इसके बिना भी कोई बात चलती है। एक जीव दूसरे जीव के लिए ही बना है, मरकटने के लिए। गजब हो गए। अच्छा तुम किसके लिए बने हो बताओ हमको, कि दूसरे ही तुम्हारे लिए बने हैं। और विदेशी ये तो संस्कृति है कि ये जीव हमारे लिए बने हैं, जीवो जीवस्य भक्षणम, और जितना भी है सब हमारे भोग के लिए है। पहले यह बात तय हो जाए कोई भी वस्तु किसी अन्य वस्तु के लिए नहीं है, ये तो तुम्हारी अपनी एक थिंकिंग है, ये थिंकिंग जो तुमने क्रिएट करी है, और उसको ठीक करने के लिए उपाय है। पहला बोल में ये बताया जा रहा है समय का तात्पर्य सभी द्रव्य, क्योंकि समय का हम यदि देखेंगे शब्द विच्छेद करते हैं सम प्लस अय,
सम उपसर्ग का अर्थ एक ही भावेन एक रूपता से जो गुण पर्यायों को प्राप्त हो। दिस इज ऑल साइंस। अमृत चंद्र स्वामी की एक कहना चाहिए एक खासियत है, उनकी टीका को पढ़ के हम द्रव्यन योग के नेचर को समझ सकते हैं। तर्क युक्ति चाहिए एक बात, उदाहरण जो होता ही है ये सब, थोड़ा बहुत व्याकरण न्याय। समय का अर्थ बता रहे हैं, सम प्लस अय, अय धातु परिणमन के अर्थ में है। सम धातु गुण पर्यायों को प्राप्त होता है। कौन है वो जो गुण पर्यायों को प्राप्त होता है और परिणमन करता है। हालांकि पर्याय को प्राप्त होता है कहकर परिणमन की तो बात आ ही गई, लेकिन एक साथ गुण और पर्यायों का भी रहना, उनको जोर सातत्व में देना है, टुगेदरनेस में। तो इस न्याय से ये परिभाषा छह द्रव्यों में घटित होती है, क्योंकि सभी गुण पर्याय वाले हैं और सभी परिणमन है। बोल पहला, ये छह द्रव्यों में समयपना इन्होंने घटित किया। देखिए यहाँ समय शब्द से सामान्यतः सभी पदार्थ कहे जाते हैं। दूसरी गाथा में समय का क्या अर्थ किया था सौधर्म भाई? समय का अर्थ आत्मा किया गया था। वो दिन अलग था, आज दिन अलग है, और आचार्य भी कहना चाहिए अलग है। मतलब जैसन स्वामी क्या मालूम क्या अर्थ करेंगे। समय का अर्थ यहाँ पर तो आज छह द्रव्य बताया जा रहा है, और दूसरी गाथा में समय का अर्थ आत्मा के, तभी तो स्व समय पर समय ऐसा भेद संभव होगा। यहाँ समय शब्द से सामान्यतया सभी पदार्थ कहे जाते हैं, क्योंकि व्युत्पत्ति के अनुसार समयते अर्थात एक ही भाव से एकत्व पूर्वक अपने गुण पर्यायों को प्राप्त होकर जो परिणमन करता है सो समय। मैंने कहा था पिछली गाथा में जो बोल थे वो बोल कुछ बहुत बदले से आपको नहीं दिखेंगे। इसीलिए धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल जीव द्रव्य स्वरूप लोक में सर्वत्र जो कुछ जितने जितने पदार्थ हैं वे सभी निश्चय से एकत्व, वास्तव में एकत्व निश्चय को प्राप्त है। ये दूसरा बोल अपन करेंगे, इजी टू अंडरस्टैंड। पहले में समय की परिभाषा की, सभी द्रव्य समय को प्राप्त है, मतलब गुण पर्याय वाले और परिणमते हैं। दूसरा अर्थ, दूसरा बोल मैंने ये किया, हरेक द्रव्य जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल ये एकत्व निश्चय को प्राप्त है। उनकी सत्ता को उनसे अलग नहीं किया जा सकता, किसी भी प्रकार नहीं। ये तो जीव ही ऐसा है जो ऐसा मानने लग गया है कि मैं पर का करता हूं, पर मेरा करता है। कर तो वो भी कुछ नहीं सकता, उसकी कल्पना का सब बात है। अभी बात आएगी। दो बोल हमारे हुए, एक तो समय का अर्थ और एक तो एकत्व निश्चय को प्राप्त है। एकत्व निश्चय मतलब अपने अभिन्न एकत्व को प्राप्त है। अभिन्न एकत्व मतलब पर से भिन्न और अपने से अभिन्नता को प्राप्त है। प्रत्येक द्रव्य सुंदर क्यों है? पर से भिन्न है और अपने से अभिन्न है, इसलिए सुंदर है। अब भिन्न और अभिन्न ही की बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर से भिन्न मतलब पर की आवश्यकता नहीं है उसको, उसका काम बिना किसी और के ही होता है। इतनी सुंदर चीज़ है। जैसे हम कहें फॉर एग्जाम्पल, यह ऐसा घर है, कैसा घर है? ऐसा भी है, यह ऐसा घर है कि यहाँ पर ऑटोमेटिक सब कुछ क्लीन होता है, किसी की भी आवश्यकता नहीं है, नीदर मैनुअल नॉर अभी वैसी भी कोई मैकेनिकल की भी कोई बात नहीं है। यह ऑटोमाइजेशन है, अपने आप जैसे देव है ना, इतना क्या टेंशन लेना है उसमें। तो हम कहते हैं ऐसा कैसे? किसी और की आवश्यकता न भाषित होना, इसको लगता है यह तो सुंदर चीज़ है। हरेक द्रव्य को अन्य द्रव्य की आवश्यकता नहीं होने से एकत्व निश्चय को प्राप्त का अर्थ किया। दो, तीसरे बोल की तरफ बढ़ते हैं। अभी तीसरा बोल इसको बनाएंगे, क्योंकि ऐसा यदि होता, एकत्व निश्चय को प्राप्त नहीं होता, घर से बाहर निकलता, तो अन्य द्रव्य के साथ फिर वह संकर करने लग जाएगा। लिसन लिसन, हमारे घर में इतने खिलौने से सुसज्जित किया है हमारे घर को, हमारा बच्चा बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है, कंप्लीट है सब कुछ। एक बात और, अगर यदि बच्चा बाहर जाए तो कितने जन के संपर्क में आएगा, क्या संक्रमण होगा? इसलिए घर पर ही जुटा दो सब चीज़, वहाँ पर तो जुटाना पड़ता है, यहाँ पर तो है। कहते हैं तीसरे बोल में ये कहना चाहते हैं, इसीलिए यह द्रव्य पर से भिन्न और अपने से अभिन्न होने के कारण
पर मैं संकर नहीं करता, संकर आदि दोष नहीं आता। व्हाट इज दिस संकर आई एम कमिंग टुवर्ड्स? आदि में क्या लेना वो भी बता रहा हूँ। जैसे संकर नहीं होता, व्यतिकर नहीं होता, परस्पराश्रय नहीं होता, उसका अनवस्था नहीं होता, इन दोष को प्राप्त नहीं होता। ऐसे कई दोष बताए हैं न्याय के ग्रंथ में। जैसे व्हाट इज संकर, लिसन नाउ, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता कभी भी। यदि हो जाए ऐसा तो संकर दोष आ जाएगा, लेकिन संकर दोष आता नहीं। संकर समझ में आ रहा है? व्हाट इज संकर? लोक में भी कहते हैं संकर। व्हाट इज संकर? लोक में हाइब्रिडाइजेशन कहते, प्रॉपर वर्ड उसको। संकृत होता है ना, तो मिलावट। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक बात। दूसरी बात, व्यतिकर दोष ले लीजिए। एक द्रव्य व्यतिकर दोष भी नहीं आता। व्यतिकर दोष नहीं आता मतलब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को करने भोगने लग जाए, ऐसा भी नहीं होता, व्यतिकर दोष भी नहीं आता। तीसरा और एक आध, परस्पराश्रय दोष भी नहीं आता। ये इस द्रव्य का काम ये द्रव्य करे, इस द्रव्य का काम ये द्रव्य करे, ऐसा भी दोष नहीं होता। आप समझ लीजिए, समझ लीजिए, समझ लीजिए। अच्छे आप समझ रहे भैया, समझिए। और महिमा आना चाहिए। कैसे, क्या समझना? अरे एक बूढ़ा भी व्यक्ति हो 80-90 का, और उसको उठना है और हम उसको हाथ देने का प्रयास करेंगे तो ये कहेगा मुझे मेरे हिसाब से उठने दो। एक बच्चा भी 2nd 3rd का भी, उसको प्रश्न पूछा मम्मी ने, बोलो बेटा बोलो बोलो, एंड मम्मी हेस्टिली बिना रुके कह रहे तुम्हें इतना नहीं आता, अभी बता। उत्तर बताना चालू किया, बच्चा क्या कहता है? बच्चा क्या कहता है? बोलिए थोड़ा सा मनोविज्ञान से। बच्चा मम्मी को ये कहता है, मम्मी थोड़ा रुको, थोड़ा रुको, मुझे मुझे मुझे। क्योंकि प्रभुत्व ये गुण है हर एक द्रव्य में। हर एक द्रव्य अपने बलबूते पर, जीव यहाँ पर हर एक जीव अपने बलबूते पर ही उठना चाहता है, खड़ा होना चाहता है। उसको इसमें शेम लगता है किसी का हाथ हमारे ऊपर आ गए तो, किसी के दिए हुए एक मार्क से हम टॉप करें, सज्जन तो इसको स्वीकार नहीं करता। परस्पर आश्रय दोष क्या है? कल से एक काम करेंगे, आपको भोजन मैं कराऊंगा और आप मुझे भोजन कराइए, आप ये भी अनुभव करके देखिए। तो वो तो हाथ सामने आकर खड़ा है, अरे लेट आई चीव प्रॉपरली फर्स्ट तुम, और कभी कभी मुंह खाली, अरे दो ना। तो बेटर ये था, बोलिए बेटर तुम तुम्हारा करो, हम हमारा काम करें, सब अपना अपना काम करें, इसमें ब्यूटी है। एंड कल्पना करो एक जन दूसरे का काम करने लग जाए, कभी भी किसी का भी कोई भी, जैसे आज हम सोए सब, सुबह उठे और पत्नी तैयार होने लग गई, टाई वाई जैकेट वैकेट पहनकर, आई एम गोइंग टू ऑफिस। और पति, बट ये सब प्लानिंग कैसे होगा? और पति ये कहेगा आई एम गोइंग टू द स्कूल, और इतना सब अच्छा कहेगा तो फिर आई नीड टू कुक द फूड देन फॉर बोथ ऑफ यू। तो मुझे ये सब करना, ये कितना एक इनडिसिप्लिन्ड और इम्प्रॉपर हो जाएगा सब। सुंदरता इसमें है, लोक में भी सब अपना अपना काम करे। लोक में एक बात कहते, बोलिए, माइंड योर ओन बिजनेस, ऐसे बोलते हैं। सो व्हाट शुड आई डू? व्हाट, प्लीज कीप मी अलोन, माइंड योर ओन बिजनेस। लोग में आज खुलकर बोल आने वाले हैं, क्या कहते? तीसरे बोल में क्या कहा? और इस कारण से आपस में संकर दोष नहीं आता, एक दूसरे रूप नहीं होता। क्योंकि एक दूसरे रूप होने लग जाए तो एक दूसरों को करने धरने का भी कर्ता होने लग जाएगा। और कोई भी ये नहीं चाहता हमारे ऊपर कोई और करे आकर। स्वाध्याय की भी कोई आकर मुझे बार बार ये छेड़ने लग जाए, पंडित जी स्वाध्याय करो, पंडित जी स्वाध्याय करो। अभी मैं जाकर लेटूंगा, मान के चलिए 9-10 बजे, और कोई भी पंडित जी उठो स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, और मेरे पीछे ही लग जाए, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो। आप प्रेरणा करते हो, मैं भी आपको प्रेरणा करने आया, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो। कितना अनईजी हो जाएगा। अरे भैया हम समझते हैं हमको क्या करना है। अरे सभी तो समझ रहे हैं कि उनको क्या करना है, आप विचार करिए। जो तुमको ये लग रहा है नहीं समझ रहे, ये वे समझ कर नहीं समझ रहे हैं, जानबूझकर उन्होंने वो लाइफस्टाइल एडॉप्ट की है। इट्स नॉट देयर
वो उन्होंने अडॉप्ट की है, उसको लाइफ को एक्सेप्ट किया है वैसे, इसलिए हम किसी के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करें तो क्या होगा, तो उनका जीवन ठीक से। अरे हमारे जीवन की बात चल रही है यहाँ पर। संकर दोष, व्यतिकर दोष, परस्पराश्रय दोष, अनावस्था दोष, ये कुछ भी नहीं होंगे। ये न्याय के ग्रंथों में देखना चाहिए। इसको क्या क्या कहते हैं, मैंने थोड़ा सा सैंपल दे दिया है। 3 बोल हो गए। विश्व की हर एक वस्तु को सुंदर देखने का एक दृष्टि डेवलप करते आना चाहिए। एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ फाइन आपको लगना चाहिए। एक उसको ओल्ड एज होम कहते हैं ना, उसको वृद्धाश्रम। एट 60-70s मैं कई दफ़े इस बात को जिक्र करता हूँ। 70 साल के जब हो गए, 70-80 के, उसने ये देखा कि घर में कोई वातावरण वैसा नहीं है कि जिसमें हम वी कैन लिव। वी आर सर्वाइविंग बट वी डोंट वांट टू सर्वाइव, वी नीड टू लिव। ओके, तो व्हाट कैन बी बेटर ऑप्शन? तो कह रहे मैं वृद्धाश्रम में जाऊंगा। अभी तय हो गया। जैसे वृद्धाश्रम में गया, थिंकिंग देखिए, अभी थिंकिंग, हाउ थिंकिंग मेक्स अस हैप्पी। वो गया वहाँ पर, काउंटर पर तुरंत एक आदमी ने, जो रिसीवर था, उसने तुरंत कहा कि लड़की को, एक छोटी सी लड़की को, जाओ बेटा तुम दादाजी को कमरे दिखा दो। तुम दादाजी, जय जिनेंद्र। अभी जैनियों की ऐसी नौबत नहीं है हालांकि, बट मैं बात को बढ़ाता हूँ। जय जिनेंद्र। बहुत आनंद से उसने भी ग्रीट किया। जाते जाते जब कमरे की तरफ जा रहे थे तो उसने कहा लड़की ने कि मैं आपको जिस कमरे में लेके, जो कमरा आपको दिखाने जा रही हूँ वो कमरा ऐसा है वैसा है। तो वो दादाजी ने कहा वाओ फैंटास्टिक, व्हाट मोर डू आई वांट। मुझे तो क्या, कितना आनंद, बढ़िया बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लगा रूम, बहुत अच्छा लगा। ओके, फिर बोले वहाँ पर ऐसा ऐसा कारपेट भी है। फिर वाह, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। फिर वहाँ पर ऐसी खिड़की भी है, प्लांटेशन गार्डन भी बाहर, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। दादाजी एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, अभी तो आपने कुछ भी नहीं देखा और अच्छा कैसे लगा? क्योंकि दादाजी ने कहा इट इज़ आई हु इज़ गोइंग टू डिसाइड हाउ टू फील। ये तो कोई बाहर की परिस्थितियाँ थोड़ी तय करेगी मुझे कैसा फील करना है। आप समझ रहे मेरी बात को? कोई भी वस्तु बाध्य नहीं करती हमको सुखी दुखी करने के लिए, यही सुंदरता है। और यदि ऐसा नहीं होता, प्रभावित होने की एक दूसरों को यदि कुछ ऐसी गुंजाइश होती, तो फिर तो बटोरते बटोरते ही जीवन भी तबाह हो जाता, इसका कुछ भी हाथ नहीं लगता। इसीलिए नरक में रहने वाला नारकी भी सुखी हो सकता है, और देवो पुनीत भोग भोगने वाला भी तीव्र आकुलता में, प्रचंड आकुलता में, अंत में बिलखे 6 मास। और अंत में बिलखता है ऐसा थोड़ी है, जीवन कोई बहुत अच्छे से थोड़ी कट रहा है इसका। पर राग उदय पर संपत्ति दुख दे के, राग उदय दुख क्या है ना, मतलब वो देख कर वो भी जीवन भर ये करता रहता है। सागरों ऐसे जाते हैं, और जिनको पॉजिटिव अप्रोच है जिनका, वो खुश रहता है। 3 बोल हमारे हुए। चौथे बोल की तरफ आते हैं। चौथा और 5वां बोल थोड़ा सा विचारना, याद ही करना है। ये प्रत्येक द्रव्य गजब का है, गजब का बोल चौथा। प्रत्येक द्रव्य अपने में रहने वाले अनंत धर्मों के समूह को चुंबन करता है, ऐसा वर्ड है आचार्य का। चुंबन करता है मतलब लोक में तो चुंबन करने के लिए 2 वस्तु को पास में लाना पड़ता है। यहाँ पर कह रहे हैं प्रकृतिगत वो वस्तु धर्ममय है, अलिप्त है वो, लिप्त है वो, मग्न है, मग्न, वो तो इतना वननेस स्थापित है। तो यहाँ पर कह रहे प्रत्येक द्रव्य अपने में रहने वाले अनंत धर्मों से अभिन्न है, उन्हीं का चुंबन करता है। चौथा बोल। 5वां बोल आपको ये समझना है, और वह परद्रव्य का चुंबन नहीं करता, परद्रव्य को स्पर्श नहीं करता, और इसके कारण वस्तु व्यवस्था एकदम सुंदर बनी है। आपको इसमें सुंदरता दिखनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। आपको लग रहा होगा बाप रहेगा तभी तक तो हमारा अच्छा होगा, ये सब माहौल रहेगा तभी तो अच्छा होगा, तभी तो अच्छा होगा। ये जिनने ऐसा माना,
तो उसने सुंदरता नहीं आकी, अपनी स्वाधीन सत्ता का भान नहीं किया, उसने अपने आप में मैं परिपूर्ण हूँ ऐसा वो नहीं समझ रहा है। जैसी भी कुछ व्यवस्था हो, हमको क्यों पूछ रहे तुम पड़ोसी क्या करना क्या नहीं, अब तुम्हारे देख लो, हमारे घर में तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे घर का बहान होने पर बाहर में शरीर में कैसा होना कैसा नहीं होना हमें अभी इससे कोई मतलब नहीं। सनत कुमार चक्रवर्ती को आकर वैद्यों ने कहा कि हमारे पास इसका इलाज है। कौन से इलाज की बात कर रहे तुम, ये हमारा कोई काम ही नहीं है, ये हमारा बाहर में कैसे भी हो, क्या कहते ना, चाहे आग लगे इस बस्ती में, बोलिए मैं तो मस्त रहूँ अपनी मस्ती में। एक उदाहरण दिया जाता है, आई थिंक रोम वॉज ऑन फायर, आई थिंक इटली, पूरा रोम जल रहा है। एंड देयरफॉर कहावत गोज रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, क्योंकि रोम कभी तबाह हो गया था। रोम वॉज ऑन फायर एंड नीरो एक म्यूजिशियन, जानते होंगे आप लोग, अपनी धुन में बढ़िया मस्त, उसको कोई फिक्र नहीं उसकी क्या जल रहा है क्या हो रहा है। मुनिराज के सिगड़ियाँ रखी गई और उनके ऊपर क्यों कुछ रखते हो, उनको उठा कर रख दो चाहो तो तुम, और तुम आजमा लो। कीर्तिधर सगे पिता थे, सगे पिता किसके, प्रथमान युग की कहानी, आई थिंक सुकौशल, सुकुमाल, अच्छा सुकुमाल, ठीक है। सुकुमाल एक मुनि है संघस्थ, कीर्तिधर के संग के एक मुनि है, और तो और पिता है, पिता दीक्षा ली है आकर, अभी नया दीक्षित थे, उनके सामने नोच नोच के नहीं, कितने टाइम खाते रहे आप देख लेना इस बात को। और 3 दिन खाते रही, कहने का तात्पर्य ये होता है जान नहीं निकल पाई, ये कहना रहता है। कोई ये थोड़ी रफ्तार लगाना है कि कितने दिन में आदमी क्या क्या कर सकता है। 3 दिन उनको इतनी असह्य वेदना होने की संभावना थी, हुई ये मैं नहीं कह रहा, क्योंकि अभी मरण ही नहीं हुआ, तो 3 दिन इसलिए कहा जा रहा है। और अचरज मानिए, सुकुमाल जी का तो मानना ही चाहिए, लेकिन तमाशगिर बनकर बैठे पास में, कौन, कीर्तिधर। अभी कुछ भी विकल्प ही नहीं उनको, इसको रोका जाए क्या किया जाए, कुछ भी विकल्प नहीं, क्योंकि वहां तक इस श्याल व्याघ्रिणी की पहुंच ही नहीं है। जहां पर सुकुमाल बैठा है वहां तक यह पहुंच ही नहीं सकता, नाखून इसका कोई आपत्ति पहुंच नहीं सकती। ऐसी गुफा में वे चले गए हैं। जब भी कोई संकट दिखता है वे तो अपने स्वरूप में चले जाते हैं। स्वरूप मंथर कहा गया है, जैसा कछुआ अपने रीति, कोई संकट आया चला गया अंदर। अब जानते ना सांप वगैरह, अब जानते एक रूल है, मेंढक है, मेंढक और सांप है, क्या होगा अजय भाई बताइए। मेंढक दिख गया सांप को, क्या करेगा, सांप खा लेगा, ऐसा सबको लग रहा है, सबको लग रहा है। लेकिन ऐसा पानी में नहीं होता, पानी में वो निगल नहीं सकता मेंढक। समझदार मेंढक होगा वो पानी में, पानी की शरण नहीं छोड़ता, वो पानी में ये नहीं हो सकता, उसका अपना फील्ड है वहाँ पर। बाहर आया रिस्क स्टार्ट्स। सांप का ऐसा होता है, सांप बिल से बाहर निकला, देखा होगा आपने, ये प्रकृति को देखना चाहिए आँख उठाकर। बाहर निकला सुरक्षा चालू, बिल में चला गया सुरक्षित पूर्ण। ज्ञानी के अपने अपने, रमण के अपने अपने स्थान है, वहाँ तक किसी का प्रवेश ही नहीं है। सुंदर, प्रत्येक वस्तु अपने आप में सुंदर है। और खरेखर सुनिए, और वस्तु में संकर नहीं होता भैया, वस्तु में संकर नहीं होता, संकर कल्पना में होता है इसके, और फल भी कल्पना का लगता है उसका। क्या कहा, फल करने का नहीं लगा रहा है इसको। बोलिए बोलिए, बात को पूरी करिए, बोलिए। फल करने के विकल्प का लग रहा है, सब करेगा सो भरेगा, करेगा सो भरेगा, बात सही है, लेकिन करना मतलब क्या, विकल्प का परम कर्ता, विकल्प परम केवलम पढ़ना चाहिए, 96 का कलश है ये तो। वही तक उसकी दौड़ है, जो कहा जाता है मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक।
तो जीव की दौड़ अपने परिणामों तक ही है। इसलिए मैंने कहा था हर नेकी और हर एक वधी का अपने आप में ही एक निर्णय होता है। मैंने कल कहा था अपने आप में ही एक छोटी सी अदालत होती है, बाहर का सज़ा देने वाला भी कुछ नहीं, बाहर कोई ऐसी बात भी नहीं होती। पहले यहाँ पर दिक्कत आती है। देखिए ना, किसी ने गलत काम किया, मैं उसको डांटूं न डांटूं, मेरे सामने आया, वो मेरी आंखों में आंख मिलाकर नहीं देख रहा है, उसको उसकी सज़ा मिल गई है। आप समझ रहे हैं? इसलिए मैंने कहा था कि पीपल आर नॉट पनिश्ड फॉर एंगर, द फैक्ट इज पीपल आर पनिश्ड बाय एंगर। अभी की बात है, अभी रिसेंट एक प्रश्न आया, दंड मतलब क्या? दंड जिनवानी ज़बरदस्त है। दंड का क्या अर्थ है वैसे? पनिशमेंट नॉर्मल। आप बोलिए दंड का क्या अर्थ है, क्योंकि आप ही बोल सकते हैं, बोले तो। पाप कार्य, ठीक है, ठीक है। दंड का अर्थ थोड़े दिन पहले श्रावकाचार्य में भी पढ़ा था। दंड मतलब तो पनिशमेंट होता है, एवरीवन नोज। मन वचन काय को दंड कहा है हमारे यहाँ। अनर्थ दंड व्रत के अतिचार देख लीजिए, दुष्प्रणिधान, मन वचन काय का मिसयूज करना है। मन वचन काय को दंड कैसे कहा, ये सोच रहा है। मन वचन काय से कुछ करोगे तो दंड मिलेगा, ये नहीं कह रहे। मन वचन काय स्वयं एक दंड है, दंड। आचार्य देव को समझो ना क्या कहना चाहते हैं वे। खुलासा मैं मेरी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, आई एम सॉरी। सदा सुखदास जी को पढ़ना चाहिए, हम थोड़े दिन पहले पढ़ रहे थे ये सब। प्लीज़ 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 आफ्टरवर्ड्स एक 10 मिनट रुकिए बहन जी, 10 मिनट के बाद बात करते हैं। खैर, अभी क्या कह रहा था मैं, फिर से आकाश में महल नहीं बनते, लेकिन कोई कल्पना में आकाश के महल तो बना ही सकता है। ये बात दूसरे महलों में रहा नहीं जा सकता, आकाश के कल्पना में तो वो खड़ा कर सकता है। शंकर दो वस्तु में संभव नहीं है, उसने कल्पना की थी शंकर की। तीसरे बोल के बाद चौथे बोल में हम बड़े थे। हर एक वस्तु अपने अभिन्न धर्मों के चक्र का ही चुंबन करता है, धर्म के समूह का चुंबन करता है। पिछले में भी ऐसा एक बोल था, अनेक धर्मी में व्याप्त एक धर्मीपना होने से द्रव्य है। एक बोल वहाँ, दूसरा तीसरा बोल था। आज कह रहे धर्मों का चुंबन करता है एक, कोई द्रव्य दूसरे द्रव्य को, भाई साहब आप क्या बात कर रहे हैं, वो तो छू नहीं सकता। अब उसके लिए मैंने इतना बताया, किसका? कीर्तिधर का। कीर्तिधर की सुनिए, ऑल द थिंग्स हैपेंड। ऑल द थिंग्स हैपेंड मतलब सुकुमाल का सर्वार्थ सिद्धि गई कि निर्वाण की प्राप्ति की? सर्वार्थ सिद्धि, ओके, मान के चलिए अभी कंफर्म सर्वार्थ सिद्धि गए हैं। वो कीर्तिधर जो सुकुशल के पिताजी थे। चलो एनीवे जो भी कुछ होगा, अभी मुझे तो अभी ये कहना है कि वे सर्वार्थ सिद्धि चले गए और कीर्तिधर को विकल्प अभी एक आया सब होने के बाद, और वह विकल्प भी कोई धर्म का लोभी जीव जानकर धर्मारूढ़ यदि होता है तो धर्मोपदेश का भाव होता है। और आज उपदेश की वर्षा होने लग गई। किसको? थोड़ी देर पहले बता देते कैसे बताए? बताने के लिए समय आने दिया जाना चाहिए, तब बता देते। आप कान पकड़ के बताते, आप मार के बताते, कैसे? ऐसे तुम आज कह रहे हो हमको, तब हमें हमारी जान बचाने के लाले पड़ते। आज तुम मान रहे हो, ये भी बहुत बड़ी बात है, तब समझाते नहीं ना, ऐसा नहीं होता। और जब समझ आती है, सोई में आती है, ऐसे तो एक एक माँ बाप क्यों परेशान रहते होते होते ही समझ में आती है। जीवन जाते जाते पता चलता है कि हम तो जीवन ही नहीं जी पाए। पांचवा बोल में ये बताया गया कि कोई द्रव्य अन्य द्रव्य का स्पर्श नहीं करता। स्पर्श नहीं करता मतलब छूता नहीं, इतनी सी बात नहीं है यहाँ पर। तो क्या लेना चाहिए? कर नहीं सकता, करने की आवश्यकता नहीं, या साइलेंट आपको समझना चाहिए। भोग नहीं सकता, साइलेंटली आपको समझना चाहिए, भोगने की आवश्यकता नहीं। आत्मानुशासन का एक उदाहरण
विचारणीय है, विचारणीय है। बहुत जना ऐसा करते हैं एक्चुअली, मैंने देखा है। लेकिन एक उदाहरण आत्मानुशासन का देखिए। एक लड़का, अच्छा उदाहरण लेते, एक पति और एक पत्नी, उनकी पत्नी, पति पत्नी दोनों आपस में रमण कर रहे हैं। नपुंसक देख रहा है उसको छिप छिप कर, और नपुंसक देखते हुए आनंद भी ले रहा है। आचार्य देव उसको ये कह रहे हैं वहाँ पर, ज़बरदस्त उदाहरण है, ज़बरदस्त उदाहरण है। हर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए निरा नपुंसक है। कह रहे नपुंसक को भोगना तो है नहीं कुछ, भोग कोई और रहा है, भोगा कोई और जा रहा है, इसको क्या हो गया उछलने के लिए? ये तो हवा की भट्टी में उछल रहा है, तड़प रहा है। और जबरन ये कहते हैं आत्मा, जब भी जीभ पर कोई चीज़ रखी गई, गर्मी में आइसक्रीम, जो भी कुछ खाते होंगे, ठंड में जो भी कुछ कोई खाता होगा, गर्मी में जो भी कुछ, जब भी कोई चीज़ रखी गई, यहाँ रखी गई, यहाँ रखी गई, दीज आर और रिसीवर्स ना, बहकाने वाले। जब यहाँ पर रखी गई कोई चीज़ तो कहते जीव क्यों उछलता है जबरन? पुग्गल पुग्गल का जो भी चल रहा होगा उनका, अपनी जाति बिरादरी का, ये क्यों बीच में उछलता है? इसको समझाओ जाकर, इसकी हर प्रकार से हानि ही है इसमें। बहुत अच्छा प्रकरण आया अपने मूल ग्रंथों में। अभी देख रहे थे आप, आते आते यदि देख कर आए होंगे, देखते हुए आए होंगे, आपको सैकड़ों मेंढक दिखे होंगे। ऐसे ऐसे देखे किसी को? ऐसे ऐसे मेंढक, छिंटी छिंटी के बराबर के। और ऐसे में बहुत जन ये कहते हैं आज का वातावरण अच्छा हो गया कहकर आचार्य देव वहाँ पर ताड़ना देते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये जो तुम बात कर रहे हो सुंदर है, ये तो राग द्वेष वाली सुंदरता की बात कर रहे हैं, हम तो दूसरी सुंदरता दिखा रहे हैं, जो अपने आप में जैसी वस्तु हो उसको देखकर वैराग्य हो, ऐसी सुंदरता हम दिखा रहे थे। तुमको बहुत बहुत इतना ही कहते, तुम देखो विश्व का ऐसा परिणमन हो गया है, दैट्स ऑल। ये भी ऐसा एक फेज़ है, वो भी एक ऐसा फेज़ है। हर एक घड़ी में हम सुखी रहना आखिर कब सीखेंगे? चौथा बोल, प्रत्येक द्रव्य अपने धर्म चक्र का ही चुम्बन करता है, स्पर्श करता है। स्पर्श और चुम्बन मतलब तो क्या अपने आप में बना रहता है, द्रव्य और गुण कहाँ लगे है? हाँ, पांचवें बोल में ये कहा कोई द्रव्य अन्य द्रव्य रूप नहीं हो सकता, उसको स्पर्श नहीं कर सकता, करना धरना नहीं बन सकता। सभी जन अपनी अपनी मर्यादा में रहते हैं। निज क्या है वो? मर्यादा का करे उल्लंघन, जग में भी संकट पावे। निज मर्यादा में आते ही संकट सारे टल जावे। निज स्वभाव सीमा में रहना। मर्यादा के बाहर गए तो गए, अब तुम वहाँ पर गए, हम कैसे बचाए तुमको? मर्यादा में रहना चाहिए, मर्यादा में। बी विद इन लिमिट्स का अर्थ इतना ही है, स्वयं ज्ञानानंदमयी है, स्वयं को उतना ही मानना। इफ़ यू विल ट्राई टू एनक्रोच योर लिमिट्स, यू विल बी डिस्टर्ब्ड फॉर दैट। तुम्हें उसके लिए कुछ हो मिलेगा, और वायलेशन ऑफ रूल होता ही है वो। यह हमारी इतनी मर्यादा बताई जा रही है, अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विलसाय, ऐसे चितवे जीव तब परते ममत न थाय। कॉलेज में एक हमें पढ़ाते थे एक जन, वो ये कहते थे जब भी एक प्रिंसिपल एक प्यून के साथ लड़ेगा, जाएगी तो प्रिंसिपल की, प्यून की तो नहीं जाएगी, दोनों एक दूसरों के साथ चल रहे ओपनली। कॉलेज में बताते थे हमको एक जना ऐसा, वैसे उनका सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन मॉरल एक ऐसी चीज़ है जो हर एक चीज़ के साथ रखी जा सकती है और रखी जानी चाहिए, उसके लिए अलग सब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। तो कहते हैं ऐसा क्या हो गया कि रे बदनामी उसी की होगी, वो पत्थर और कीचड़ का उदाहरण ले लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि कह रहे उसने अपने मर्यादा को छोड़ दिया, और मर्यादा को छोड़ने का दंड सबको मिलता है। और जो अपनी मर्यादा में रहता है, एक झाड़ू लगाने वाला भी ईमानदारी से झाड़ू लगाता है, वो प्रशंसा लूट लेता है।
एक्ट दाई पार्ट वेल एंड देयर लाइज द ऑनर। हम जो भी काम हमको मिला है हम उसको बखूबी से करेंगे, उसमें हमारी इज्जत बढ़ेगी। जरूरी नहीं बहुत बड़ा काम हमको मिले यहाँ पर हमारा काम है हमको जानना देखना का, वो काम सबसे बढ़कर है। और इसी से सुंदरता है हमारी कि हम जानते देखते ही इसमें हमारी सुंदरता है। जानने के अलावा हम जो भी कुछ करेंगे, लाइक एंड डिसलाइक का वर्ल्ड चालू होता है उसके बाद। और मर्यादा तुमने क्रॉस करी, वहाँ पर 420 वोल्ट का तुमने पढ़ा नहीं, वो हम पढ़ा ही नहीं तो तुम बचोगे नहीं उससे। ये 5 बोल यहाँ पर हुए हैं। विश्व की सुंदरता को आचार्य देव दिखा रहे हैं, उसको देखने का प्रयास करें। अभी भी नहीं दिख रहा हो तो दृष्टि में कुछ फेर है, क्योंकि बाहर की वस्तुएं नहीं बदला करती सुंदर होने के लिए, हमारी मनस्थिति बदला करती है। बोलिए ओम नमः। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हाँ बोलिए। आपने एक बार कहा था कि पपीता नहीं खाना चाहिए, टिंडे, पपीता, घिया, ये दूध के साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। इसके लिए अदर टाइम बेटर होगा आई थिंक। इसी सब्जेक्ट रिलेटेड कुछ होता तो मुझे खुशी होती, बट आपका प्रश्न आया है तो आज मैं उत्तर दे देता हूँ। आप प्रयास ये करिए कि अदर टाइम में आप पूछ सकते हैं ये, इसके अलावा यहाँ पर रिलेटेड पूछेंगे तो अच्छा लगेगा सबको। आपने पपीता का पूछा ना? हाँ जी। पपीता एक क्षीर फल है और क्षीर फल निषिद्ध कहे हैं, अनंत कायिक कहे हैं। अनंत जीवों का घात होता है। दौलत राम जी ने 8 मूल गुण का वर्णन करने में क्षीर फल के भी त्याग की बात की है। अब क्या पूछना चाहते हैं? इसी के संबंध में जैसे बहुत सारे बीज टिंडे में भी होते हैं और घिया में भी होते हैं, तो ये सब चीज नहीं खानी चाहिए हमें। आप एक काम करना, आपने कहाँ सुना है ये? आप ही के समय साल के जो पहले वाली प्रवचन चल रहे थे ना आपके, अच्छा, बोलते बोलते थोड़ा सा रह गए थे कि मैं अब ये नहीं कहता, पपीते के संबंध में चालू किया था। आप एक काम करिए, रत्नकरण शावकाचार्य है यहाँ पर भैया। आप एक काम करिए, रत्नकरण शावकाचार्य है ना आपके पास? रत्नकरण शावकाचार्य की वचनिका सदासुखदास जी की, उसकी 85वीं गाथा की वचनिका देखिए। मैं पेज नंबर कंफर्म कर रहा हूँ, बट आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली 142 पेज होना चाहिए। 142 पेज पर इन सब का वर्णन सदासुखदास जी ने किया है। तो यह सब अभक्ष्य है और इनके कारण अलग अलग है। सब एक ही कारण से अभक्ष्य हो ऐसा नहीं है। जैसे हाँ, तो है तो सभी अनंत कायिक, लेकिन सबके कारण अलग है। जैसे टिंडा है वो कोई क्षीर फल नहीं है। हाँ, मैं आपको पेज नंबर बता दूँ, ये पेज है 141 है। ये मैंने 142 कहा था, और टीका तो 85-86 श्लोक की टीका है, देख लीजिएगा। अब उसको पढ़ लीजिए तसल्ली से, आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। नहीं तो मेरे चरणानियोग पर है कुछ, हाँ, चरणानियोग इन करेली के नाम से है, आपको जैन तत्व साइट पर मिल सकेगा ये। तो उसमें 30 घंटे में इसी की, तो वहाँ से देख लीजिएगा, आपको ख्याल में आ जाएगा। और कोई प्रश्न यहाँ पर? किसी को प्रश्न प्रकरण रिलेटेड? एक आता है परस्परो ग्रहो जीवाना। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, सो नाइस, सो नाइस। और आपके जैसे एज वालों को इसमें चुस्ती रखना चाहिए। दिस इज़ आवर टॉनिक, और रियली स्पीकिंग इट्स द टॉनिक, इट्स द सीक्रेट ऑफ योर हैप्पीनेस। अभी आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है
जब एक तरफ अत्यंत अभाव की दीवार आपने खड़ी कर दी तो परस्पर उपग्रह जीवानाम में जो आदान प्रदान की बात थी दो आपस के जीवों में, उसका लोप होता दिखता है। उसका क्या होगा आपका ये कहना है। बट परस्पर उपग्रह जीवानाम में भी उपग्रह का अर्थ वैसा नहीं करना है जैसा आम लोग समझते हैं। उसका अर्थ आचार्य देव स्वयं निमित्त अर्थक कर रहे हैं। वहाँ पर यह कहा जा रहा है कि एक जीव की एक्टिविटी दूसरे जीव की एक्टिविटी को, मतलब निमित्त नैमित्तिक संबंध चलता है। घर का कोई सुखी हुआ तो हमको भी अच्छा लगता है, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जरूरी नहीं ऐसा हो, जरूरी नहीं। तो वहाँ पर निमित्त कहकर, निमित्त का तो ज्ञान कराया जा रहा है, लेकिन निमित्त ही स्वयं में इस बात की सिद्धि करता है कि स्वयं कार्य होने में हम पर आरोप आ रहा है। वे 5-6 सूत्र है, उन 5-6 सूत्र में निमित्त ऐसा अर्थ किया गया है। और निमित्त मतलब उपचार का कारण होता ही है। आचार्यों ने इसके लिए विचार करना, पुद्गल का भी जीव पर उपकार कहा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आप थोड़ा रिफ़र करेंगे जाकर, आपको अच्छा लगेगा। आपने 5वें अध्याय का 21वां सूत्र पूछा है मुझे, आपको 5वें अध्याय का 20वां सूत्र पढ़ना है। धर्माकाश पुद्गला, आपको 20वां और 19वां सूत्र पढ़ना है, मतलब जितना मेरे स्मरण में है, पुद्गल के ऊपर है। वहाँ पर भैया पुद्गल का जीव पर उपकार बताते समय ऐसे लिखा, सुख दुख जीवित मरणोपग्रहश्च, सुख का, दुख का, जीवन का, मरण का जीव के ऊपर उपकार है। पार्डन, सुख का जीव के ऊपर तो उपकार समझ में आता है सर, जीवन का जीव के ऊपर उपकार समझ में आता है, मगर आप क्या बोल रहे हैं आज? मरण का भी जीव के ऊपर उपकार है और सातवेदने का उदय का भी जीव के ऊपर उपकार है। सातवेदने का और आयु कर्म के उदय का समझ में आता है, आयु कर्म के क्षय का और असात के उदय का उपकार कैसे? तो कहते हैं हाँ, क्योंकि जीवों का मरण व्यावहारिक मरण, जीवों का मरण आयु कर्म के उदय के अभाव में होता है, निमित्त में होता है। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध दिखाना है तो वो लाभकारी के अर्थ में वहाँ पर नहीं लेना चाहिए निमित्त नैमित्तिक के लिए। अब 2 सूत्र देखना खुलासा हुआ है वहाँ। इसमें ये बात आई है कि किस, हाँ बोलिए। समस्त विरुद्ध का यस सर, हाँ हेतुता से वे सदा विश्व का उपकार करते हैं। हाँ भाई साहब, इसको मैं आई एम वेटिंग, ये कल का टॉपिक है, बट मुझे वो टॉपिक तसल्ली से लेना था कल का, इसलिए मैंने एक नया हेतु देने का, और मेरा भाव रहता है नया दिया जाए। हेतुता का मतलब निमित्त होता है। राइट। तो कल और चर्चा आएगी, लेकिन वहाँ के ही सूत्र देख लेना। और ये हमारा एक दुर्दैव है कि जो 3 लोक का नक्शा हमारे सामने आया वो ऑलरेडी मैनिपुलेटेड आया। हम क्या कर सकते हैं? अगेन शुड आई रिपीट? एक शायद मैंने एक बार चर्चा की है, हमारे पास जो 3 लोक का नक्शा आया उसमें छपा वाला हाथ भी आ गया, यह हमारा दुर्दैव है। और नीचे परस्पर उपग्रह जीवानाम आ गया। तो हमने ये मेकआउट किया कि एक दूसरों की कृपा करना चाहिए, सब एक दूसरों से कम्युनिटी लिविंग ऐसी ही बनती है, ऐसा वहाँ पर भी हम उस दिशा में लेके गए। ऐसा अर्थ उसका नहीं था जैसा लोक में बोला जाता है। और इसीलिए उपकार धर्म द्रव्य का गति में, तो उपकार मतलब व्हाट? टीकाओं में सब जगह पड़ी है, कोई जबरदस्ती से नहीं कराता वो कुछ भी। सुखी दुखी जबरन कुछ नहीं कराता, कोई कर्म जबरन सुखी दुखी नहीं कराता। इसका एक अर्थ ऐसे भी है क्योंकि वो अपना ही कार्य करते हैं, हाँ, दूसरे का इंटरफियर नहीं करते, हाँ, ये उसका उपकार है। हाँ, उपकार क्यों? दूसरे का टांग अड़ाएगा तो उसका उपकार है। हाँ, मैं उपकार शब्द का भी प्रयोग ही इसलिए नहीं करना चाहता। उपग्रह वर्ड है, परस्पर उपग्रह, उपग्रह का अर्थ आपको निमित्त भर समझना चाहिए, निमित्त। और ऐसा आचरण किया है। कल इसी से रिलेटेड बात और चलेगी, मैं और कहने का प्रयास करूँगा, हो जाएगी पक्की। हाँ बोलिए। उसकी जो टीकाएं लिखी हैं, हाँ, किस 7 सूत्रों की, हाँ, 6 द्रव्य की, तो वहाँ पर उन द्रव्यों का कार्य सिद्ध करने के लिए ही हाँ, आचार्यों ने लिखा कि निमित्त के बिना तो कथन भी संभव नहीं है। हाँ। 5 द्रव्यों का कार्य आप बता ही नहीं सकते बिना निमित्त के कथन के। हाँ, तो निमित्तों का कथन करना एक कंप्लीट वस्तु स्वरूप का सूचक होता है। लेकिन वहाँ पर भी कुछ ऐसे उदाहरण आए हैं जैसे गुरु का शिष्य के ऊपर उपकार है,
गुरु पढ़ा रहा है, शिष्य का उपकार है। अग्नि है जो आचार्य ने उदाहरण भी कुछ ऐसे दिए, जिसको ब्राह्मणा है उसके लिए पोषक सामग्री उसमें से निकाल सकता है वो। मतलब हमारी बुद्धि हर जगह सतर्क है जी, इसलिए मैंने वो सूत्र दिया आपको। आचार्य ने एक भी उदाहरण देते ना ऐसा, फॉर एग्जाम्पल कांच पर पत्थर गिरा और कांच फूट गई, इस प्रकार पत्थर का कांच के ऊपर बड़ा उपकार है। ये कथन को जो समझेगा वो बात को समझ, सब इसमें उपकार क्या है? उपकार हम यही तो उपकार का ही तो अर्थ समझाने बैठे हैं। तुम्हारी बात की बात थोड़ी है ऐसा। कल टुमारो ओम नमः।